सुबह जेब में सिर्फ 150 रुपए थे, न खाने के पैसा न वापस आने के लिए पेट्रोल, लेकिन दिल में सिर्फ एक यकीन था कि अल्लाह पाक आज भी मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। फिर पेट्रोल की फिक्र में इधर उधर घूम रहा था कि अली भाई का कॉल आया। मैं फौरन उनके पास पहुंचा और फिर मैंने बताया कि आपके होटल तक तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आ सकूंगा क्योंकि पेट्रोल इतना नहीं है। उन्होंने फौरन कहा आप सामान ले जाएं, वापसी के लिए हम आपको पेट्रोल दे देंगे। ये सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। फिर हमने इब्राहिम थलवी की दुकान से सामान लौट किया। अली भाई ने जो हौसला दिया उसे मेरे काम करने का जज्बा और भी बढ़ गया। आखिरकार हम सेता की तरफ रवाना हुए। रास्ते में डर भी था कि कहीं पेट्रोल खत्म न हो जाए, लेकिन अल्लाह पाक ने बखैरियत होटल तक पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर भाई ने अपने गाड़ी से पेट्रोल निकाला। पहले 2.5 लीटर की बोतल भरी, फिर एक और बोतल भी भर दिए। मैंने अल्लाह पाक का नाम लेकर अपने दिन का आगाज किया। शायद ऑटोस की तरफ एक बुकिंग ले आया था। रास्ते में किसी और भाई की एक चारपाई भी थी। मैं पहले चारपाई को साइड पर रखा, फिर सारा सामान एक एक करके गिनती करके उतारा। इसके बाद भाई लोगों से इजाजत ली, फिर चारपाई दोबारा रिक्शे में रखा और रवाना हो गया। यूनुस भाई काफी देर से मेरा इंतजार कर रहे थे। वहाँ से कुछ कुर्सियाँ भी लोड की। लोड होने के बाद अल्लाह पाक का नाम लेकर मंजिल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में बस यही सोच रहा था कि जिस जात ने हमसे वादा किया है वो हर लम्हे अपने वादा सच्चा साबित कर रहे थे। फिर आखिरकार जेलघाट पहुंच गए। सामान वगन की छत पर रखा। इसके बाद यूनुस भाई से इजाजत ली और वापसी की तैयारी करने लगा। बाजार आए तो एक और बुकिंग मिल गई। मैंने सामान अच्छी तरह रिक्शे में चलाया। भाई ने कहा आप अकेला चला जाएंगे और मुझे एड्रेस दे दिया। मैं उनसे इजाजत ली और रवाना हो गया। जब वहाँ पहुंचा तो मेरे नजर एक कार्टन पर पड़ी जिस पर नाम नहीं लिखा हुआ था। मैंने सोचा अगर इस पर नाम न लिखूं तो शायद किसी का नुकसान हो जाए, इसलिए मैंने फौरन नाम लिख दिया। फिर भाई को अपना पेन वापस दिया। उन्होंने पेन वापस करने पर मेरा शुक्रिया अदा किया और आखिरकार सामान भी उनके हवाले कर दिया। उस वक्त दिल इतना हल्का लग रहा था जैसे कोई बर्फ का रस उतर गया हो। फिर वापस बाजार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक और भाई ने टायर ले जाने की आवाज दी। आज ऐसा लग रहा था जैसा अल्लाह पाक मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, क्योंकि रास्ते में मुसलसल एक के बाद एक बुकिंग मिल रहे थे। आखिरकार ड्रॉप ऑफ पॉइंट पहुंचा, सारे टायर उतारा, भाई से इजाजत ली और फिर अपने अगले काम के लिए रवाना हो गया। उस दौरान एक भाई का कॉल आया। मैं उनकी तरफ रवाना हो गया तो स्कर्दों में अचानक बारिश शुरू हो गई। मैंने दिल में दुआ किया, या अल्लाह पाक ये बारिश हमारे लिए रहमत बने, जहमत नहीं। वहाँ पहुंचकर भाई लोगों से सलाम हुई, फिर आलू की बोरियां लोड की। बारिश, ठंडी हवा और खूबसूरत मौसम में काम करने का अपने ही अलग मजा आ रहा था। बाद में मालूम हुआ कि सामान 2 जगह पहुंचाना है। मैंने दिल में कहा मुझे अपने किराए से मतलब है, बाकी अल्लाह मालिक है। थोड़ा सामान सब्जी मंडी में उतारा। वहाँ दुकान वाले मेरे वीडियोस देखते थे। उसने कहा काम के साथ वीडियो भी बनाते हो, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इसके बाद दूसरी लोकेशन की तरफ रवाना हो गया। बारिश भी मुसलसल जारी थी, सड़कें भी गीली और मोबाइल का सिग्नल भी सही काम नहीं कर रहा था, लेकिन दुकान का मुझे सही पता नहीं मिल रहा था। चंद लम्हे के लिए वाकई परेशान हो गया, अब क्या करूं। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद दुकान मिल गई। मैंने आलू की बोरियां उनके हवाले की। वो एक एक बोरियां चेक करने लगी और मैं बारिश में खड़ा उनके फारग होने का इंतजार करते रहा। उसी दौरान मैंने सोचा शायद आज ये आखिरी बुकिंग हो। दिल किया कि इस ठंडे मौसम में एक कप गर्मा गर्म भले पी जाए। मैं साथ वाला दुकान पर गया, भले का ऑर्डर दिया। यकीन करें ठंडी मौसम, बारिश और गर्मा गर्म भले का मजा ही कुछ अलग था। उस वक्त दिल से बार बार अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहा था। बारिश माजी तेज होने लगी, इसलिए मैंने सोचा कि आप सीधा कमरे की तरफ वापस चला जाता हूँ। कमरे में पहुंचकर जब आज की सारी कमाई देखी तो वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। सुबह की वो हालत याद आ गई। जेब में सिर्फ 150 रुपए थे और सिर्फ एक बुकिंग जितना पेट्रोल था। अगर आपको अल्लाह पाक की जात पर यकीन है और इस मेहनत का सफर आपको पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक मुझे मजीद मेहनत करने का हौसला देते हैं। मिलते हैं अगले बुकिंग और अगले एक नए दिन की कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।